नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब तेज रफ्तार में आपको खबरें दिखाते हैं। अफगानिस्तान के हालात पर सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को दे रहे हैं जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे निर्देश। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल में फंसे लोगों को निकालने की मुहिम जारी। 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। काबुल में तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। तोलो न्यूज का दावा, तालिबान ने उसके पत्रकार जियार याद की पिटाई की। तोलो न्यूज के पत्रकार जियार याद ने मौत के दावे को झूठा बताया। ट्वीट कर कहा, तालिबान ने मुझे बेरहमी से पीटा लेकिन मैं जिंदा हूं। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट के गेट पर छोड़ने को कहा। तालिबान ने 80 अफगानी नागरिकों को हिंदुस्तान आने से रोका। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को भी देश नहीं आने दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ अफगान शरणार्थियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से रेस्क्यू की समय सीमा पर कायम है। अमेरिका ने 24 घंटे में 19,000 लोगों को काबुल एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किया। अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक करीब 82,300 लोगों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब का मिशन काबुल को लेकर दावा, कहा निश्चित समय सीमा नहीं बता सकता लेकिन सैनिकों को निकालने का काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। जर्मनी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने पर मान गया है तालिबान। दुनिया भर में तालिबान को मान्यता देने की असमंजस के बीच जर्मनी से बड़ी खबर, जर्मनी भी तालिबान से बातचीत के पक्ष में। चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान से बातचीत जारी रखनी चाहिए। तालिबान के कब्जे पर तजाकिस्तान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा ऐसी किसी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो अशांति की वजह बने। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोगों के देश छोड़ने का सिलसिला जारी। रूस ने 1000 अफगानों को अपने देश आने की इजाजत दी। हक्कानी नेटवर्क के मौलवी मोहम्मद मुस्लिम हक्कानी और पंजशीर के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई। हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तालिबानी नेता ने एबीपी न्यूज से साफ कहा, पाकिस्तान समेत किसी भी देश की कठपुतली नहीं बनेगी नई तालिबानी सरकार। अफगान किसी दूसरे देश की सत्ता कबूल नहीं करेगा। अफगानिस्तान अब दूसरे देशों की आपसी खींचतान का मैदान नहीं बनेगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान, कहा अब अफगानिस्तान पर शासन करने वाले ग्रुप का दूसरा घर पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी धरती के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक की मरम्मत कर उड़ाते दिखे तालिबानी। ये हेलीकॉप्टर अमेरिका ने अफगान सेना को दिए थे। तालिबान की मदद के आरोपों पर पाकिस्तान का जवाब, एनएसए मोईद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान एक अच्छे सहयोगी की भूमिका निभाना चाहता है, हमें बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। पंजशीर में तालिबानियों ने नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ जंग छेड़ी। अहमद मसूद ने कहा, बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हो रही है। अफगानिस्तान से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए जम्मू में आज सिख समुदाय ने की शुक्राने की अरदास। गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप और भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के सकुशल वापसी पर कानपुर में सिख समुदाय ने की शुक्राने की अरदास। बाबा नामदेव गुरुद्वारे में लोगों ने अरदास की और सरकार को धन्यवाद कहा। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के देश वापसी पर पंजाब के अमृतसर में सिख समुदाय ने खुशी जताई। गुरुद्वारे में शुक्राने की अरदास में शामिल हुए लोग।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का भारत के साथ होने वाले व्यापार पर भी दिखने लगा है असर। दिल्ली में ड्राई फ्रूट्स के दामों में 20% तक की बढ़ोतरी आई। जम्मू में ड्राई फ्रूट कारोबार पर भी अफगानिस्तान में बदलाव की मार। 25 दिन में अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 300 रुपए किलो का इजाफा। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा का जातीय जनगणना पर बड़ा बयान। कहा, जब सभी दल एकमत थे और बीजेपी के कुछ नेता भी इसकी मांग कर रहे थे तो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की अनुमति पर देरी क्यों की। पश्चिम बंगाल में जल्द उपचुनाव कराने की मांग को लेकर 5 टीएमसी सांसद आज चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। 5 नवंबर तक ममता बनर्जी को सदन का सदस्य बनना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लेह में 27 अगस्त और श्रीनगर में 31 अगस्त को आयोजित होगा संसदीय पहुंच कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देना है। मुंबई पुलिस के 3 अधिकारियों के खिलाफ वसूली का मामला दर्ज। एक डीसीपी रैंक का अधिकारी भी शामिल। प्रॉपर्टी डीलर ने फर्जी तरीके से 17 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। देश को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती हैं। कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए सभी 9 नाम केंद्र ने मंजूर किए। कॉलेजियम की तरफ से भेजे नाम में 3 महिला जज शामिल। बंगाल सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोलकाता के मुक्तराम हाई स्कूल में लोगों की भारी भीड़। शिविर में घुसने की जल्दी में अफरा तफरी। धक्का मुक्की में कई लोग घायल। देश में कल से आज कोरोना के केस ज्यादा। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,164 नए मामले सामने आए। 607 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केरल में काबू में नहीं आ रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 24,296 नए केस। 173 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक सोसाइटी में कोरोना के 17 नए मामले आने से हड़कंप। फिलहाल सोसाइटी को सील कर दिया गया है। मुंबई उपनगर में बीएमसी को 5 डेल्टा वेरिएंट केस भी मिले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जताई और सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, आप अपना ख्याल रखें क्योंकि भारत सरकार चीजों को बेचने में व्यस्त है। राहुल ने वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा। यूपी में कोरोना को लेकर सीएम योगी सतर्क। कोरोना मामलों पर चर्चा के लिए सीएम योगी ने बुलाई बैठक। देश में कोरोना के टीके का आंकड़ा 60 करोड़ के पार। बधाई देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा पर जताई चिंता। कोर्ट ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को खर्च उठाना चाहिए। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 92,000 बच्चों ने माता पिता में से एक को गंवाया। लगभग 8,000 बच्चों ने अपने मां और पिता दोनों को खो दिया। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मंत्री मल्ला रेड्डी पर हैदराबाद में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। मल्ला रेड्डी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और रेवंत रेड्डी को गाली दी। हिमाचल प्रदेश 31 अगस्त तक 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य बन सकता है। अब तक 96% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की सभी राज्य सरकारों से अपील। 5 सितंबर से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश ने वैक्सीन के मामलों में अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में करीब 19,95,000 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। नासिक मामले में नहीं होगी राणे की गिरफ्तारी। 17 सितंबर तक रोक लगी। राणे ने कहा, कोर्ट ने कानून का राज कायम किया। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। कहा, योगी अमित शाह के बारे में अपशब्द कह चुके हैं। उद्धव, जिसे स्वतंत्रता दिवस का पता नहीं उसके बारे में जरूर बोलूंगा। मुंबई में अनिल परब पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने का आरोप। कहा, नारायण राणे की गिरफ्तारी के पीछे अनिल परब का हाथ है। गिरफ्तारी और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने रत्नागिरी के एसपी को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नारायण राणे को गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कैप्टन से कहा, आप राज्य चलाएं और कांग्रेस को पंजाब जिताएं। कांग्रेस को पंजाब की सत्ता में वापसी करनी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधियों को झटका। कैप्टन विरोधी गुट के नेताओं ने देहरादून में हरीश रावत से मुलाकात की। रावत ने कहा, कैप्टन ही 2022 में कांग्रेस का चेहरा होंगे। सिद्धू को अपने सलाहकारों को भी कंट्रोल में रखने की नसीहत। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत आज शाम दिल्ली आएंगे। कल आला कमान से मुलाकात कर पंजाब कांग्रेस की कलह पर चर्चा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब का दौरा करेंगे। दोपहर 1 बजे पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह के गांव पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर झगड़ा बरकरार। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंह देव ने दिल्ली में महासचिव केसी वेणुगोपाल से अलग अलग मुलाकात की। मंगलवार को राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी। दिल्ली से रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, जब तक आलाकमान का आदेश है तब तक सीएम हूं, जब आदेश आएगा इस्तीफा दे दूंगा। 2.5 साल सीएम का राग अलापने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का झगड़ा बढ़ा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के फिर बिगड़े बोल। बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी को दल बदलू कहा। चौधरी ने डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस ने सांसद विंसेंट को मेघालय नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कुछ दिन पहले ही पीयूष कांति विश्वास ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर से निशाना। ट्विटर पर लिखा, सबसे पहले ईमान बेचा और अब इंडिया ऑन सेल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 4 दिनों का यूपी का दौरा। 29 अगस्त को अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे। गन्ना किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र ने गन्ना खरीद का दाम बढ़ाया। एफआरपी 285 से बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। शायर मुनव्वर राणा का बेटा यूपी के रायबरेली से गिरफ्तार। चाचा को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज में शूटरों के साथ तबरेज राणा के दिखने पर हुआ मामले का खुलासा। शायर मुनव्वर राणा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा, पुलिस आई तो तबरेज ने ही दरवाजा खोला। पुलिस ने तबरेज को उसकी मां, पत्नी, बच्चों के सामने ही पीटना शुरू कर दिया। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने यूपी के मुरादाबाद में मटका फोड़कर किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है। अमृतसर में किसानों के साथ बदसलूकी के मामले में चाटीविड पुलिस स्टेशन के बाहर देर रात से धरने पर बैठे हैं किसान। किसानों ने पुलिस वाले पर शराब पीकर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। किसान पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के मऊ जिले में अवैध हथियार की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। बिहार और गोरखपुर एसटीएफ ने छापा मारा। 5 गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस लॉकअप में पार्टी का वीडियो वायरल। वीडियो में कुछ अपराधी पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल वीडियो को फर्जी बताया। एमपी के श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री न मिलने पर विधायक बाबू जंडेल ने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। स्थानीय लोगों के साथ रात को तहसील में पहुंचकर किया हंगामा। विधायक ने तहसीलदार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के बीच पानी का तेज बहाव। देहरादून के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। मंदिर में नदी का जलस्तर बढ़ा। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में नदियां उफान पर। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। कई बीघा फसल बर्बाद हुई। कानपुर के बेकनगंज इलाके में हादसा। जर्जर मकान गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का कहर अब भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ से 125 गांव घिरे हुए हैं। 1.25 लाख की आबादी प्रभावित है। श्रावस्ती जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। विशालकाय पेड़ लोगों के घरों और सड़कों पर गिरे हुए हैं। कई घरों में पानी भरा हुआ है। यूपी के गाजीपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। लोटनी इमली इलाके के 25 से 30 परिवार बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। कमर तक पानी से होकर आने जाने को मजबूर।
यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। नदी में आई कटान से कई कच्चे घर धराशायी। कई एकड़ में फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। बिहार के बगहा में दीनदयाल घाट पर यात्रियों से भरी नाव गंडक नदी में पलटी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नाव में 25 लोगों के सवार होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग से डराकर रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश ने 16 अगस्त को पीड़ित के घर जाकर फायरिंग करते हुए 20,000 रुपए की मांग की थी। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का विमान MiG-21 बाइसन क्रैश हुआ। ट्रेनिंग उड़ान के दौरान हादसा। पायलट सुरक्षित। खेतों में गिरा बाइसन विमान। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने एक बार स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में भरी उड़ान। 2 दिन के दौरे पर बेंगलुरु गए भदौरिया ने DRDO और HAL के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस से भी मुलाकात की। 4 साल पुराने ड्रग केस में ईडी ने टॉलीवुड के कई बड़े सितारों को भेजा समन। सूत्रों के मुताबिक बाहुबली फेम राणा दुगबाती, रवि तेजा, रकुल प्रीत सिंह समेत 12 लोगों को तलब किया गया। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की जमानत पर आज सुनवाई होगी। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में जेल में बंद है राज कुंद्रा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर विवाद का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 हफ्ते में मामले के निपटारे के दिए निर्देश। ABP न्यूज आपको रखे आगे।